इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब इसमें आपकी व्यवस्था क्या होती है, ये जो आर की वैल्यू होती है आपकी, ये हमेशा इक्वल हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है 0 से, लेकिन ये हमेशा छोटी होगी आपकी किससे, बी से। ठीक, हमने इसको क्या कहा, हमने इसका नाम क्या दिया, ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो आता है आपका, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दो चीजें दी गई हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एक दिया हुआ है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। थोड़ा सा इसमें अंतर समझिए। वैसे आपके एनसीईआरटी किताब में बड़ा स्पष्ट तरीके से ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कि आपके ये जो आपका पेज नंबर है अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो एनसीईआरटी का आपका पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 पे इन्होंने एल्गोरिदम और प्रमेयिका को बड़े अच्छे तरीके से सिद्ध किया, बताया हुआ है। जैसे देखिए कि एल्गोरिदम जो होता है आपका सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अभी मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं उसे। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे अभी तक आप क्या करते हैं हमने ये कहा, जैसे हमारे पास कोई फार्मूला होता है, जैसे ये आपका फार्मूला हो गया a माइनस बी और एक होता है आपका a प्लस बी, इसको हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को अच्छे तरीके से हम जानते हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आपका आता है, ये एक्चुअल में आता कहां से है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस बी का a प्लस बी में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपका क्या है, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपका वही है, हम a का मल्टीप्लाई करते हैं पहले a प्लस बी में, ध्यान दीजिएगा फिर यहां पर ये माइनस है, माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं आपका a प्लस बी में, फिर हम करेंगे a का मल्टीप्लाई a में तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी, फिर यहां पर करेंगे कितना हो जाएगा b इंटू ए, फिर आपका ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। यहां से आप देखिए ये दोनों टर्म, मिडिल टर्म जो आपके हैं, ये चीजें क्या है एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एग्जैक्ट आपका जो आंसर आया a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल आपका क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हुआ क्या, ये आपका फार्मूला आया। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम किसी दूसरे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपका दिया हुआ x माइनस ए, या हमने कहा x माइनस 2 दिया है और क्या दिया है x प्लस 2। हम चाहें तो इस वाले चीज को इस टर्म से ऐसे सॉल्व करते, पहले स्टेप स्टेप सॉल्व करते, तब जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता। या तो हम चाहे डायरेक्ट तरीका, अगर हम इससे कंपेयर कराएं, इसका अगर इससे तुलना करें तो शायद ये भी a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला, और हम ये जानते हैं, हमको क्या होगा थ्योरम से हमने ये प्रूव कर चुका है कि ये इसका आंसर जो आता है सॉल्व करने पे ये वाला आता है। इसको देखिए हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो शायद इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर। अगर आप इतनी बातों को समझ पा रहे होंगे तो शायद एल्गोरिदम और प्रमेयिका में अब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या करा कि हमारे पास ये वाला जो फार्मूला एक मिला है, ये वाला जो फार्मूला हमको मिला है, ये वाला फार्मूला क्या है, पहले से ही प्रूव किया जा चुका है। हमने इसको प्रूव करके देखा, और जिस फार्मूले को हमने प्रूव करके रख दिया है पहले से ही, और इसी फार्मूले को हम क्या कह सकते हैं, इस फार्मूले को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये है आपका प्रमेयिका। ये क्या है आपका प्रमेयिका। अब देखिए हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या किए, इस प्रमेयिका की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रमेयिका की हेल्प से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो जो प्रमेयिका हमारे पास दिया गया होता है, उस प्रमेयिका की हेल्प से या फिर किसी भी फार्मूले की हेल्प से जो हम स्टेप बाय स्टेप किसी सॉल्यूशन को पाते हैं,
उसको हेल्प मतलब उसका हेल्प लेकर के हम स्टेप बाय स्टेप किसी सोल्यूशन को पाते हैं, वो जो स्टेप हम फॉलो करते हैं उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। बात क्लियर। जैसे अब यहां पर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी का ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या है, जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व कर करके हम क्या लेके आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो स्टेप बाय स्टेप आपका सोल्यूशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये है आपका एल्गोरिदम। अच्छा, उस चीज को अगर हम यहां पर समझने का प्रयास करें, अब जैसे ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम क्या कहेंगे, प्रमेयिका। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्यों, क्योंकि इसको साइंटिस्ट यूक्लिड ने बनाया हुआ था। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से, इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच का एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प करके जब हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने जाते हैं तो हमको उस एचसीएफ निकालते समय जितने स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, जितने चरण में हम उस सॉल्यूशन को लाते हैं, वो जो आपका चरण होता है, वो जो स्टेप्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो इसको सॉल्व करने का जो आपका स्टेप्स है उसको मैं लिखवा दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप चाहें तो बड़े आसानी से जो है एक एक एग्जाम्पल करके हम आपका सॉल्व करवाएंगे, कितना बढ़िया आएगा। देखिए अगर ये प्रमेयिका हो गया तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसको कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन जो आपका एल्गोरिदम है इसको हम कैसे कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसकी इंग्लिश लीजिए, ईयू हो जाएगा हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसको हम क्या कह देंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बात बढ़िया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम होता है आपका, ये उपयोग किया जाता है किसी भी दो नंबर के बीच एचसीएफ ज्ञात करने में। आप लोअर क्लास में एचसीएफ निकाले होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और साथ आप इसको पढ़े होंगे महत्तम समापवर्ती। इसको आप पढ़े महत्तम समापवर्ती करके, ये आपकी हिंदी होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो किसी भी दो नंबर के बीच में जो एचसीएफ निकाला जाता है, दो नंबर के बीच में जो एचसीएफ निकाला जाता है उसको हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज करिए आपके पास दो नंबर है, मान लीजिए, माना दो धनात्मक पूर्णांक है, माना क्या है, दो आपके पास धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं। आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है a तथा b, जिसमें से आपकी शर्त क्या है, a ग्रेटर है आपका b से, तो कोई ना कोई नंबर बड़ा होगा ही, और सेम नंबर होते हैं तो उसका कॉमन फैक्टर वही आ जाता है, इसको आप सब जानते हैं। तो जब दो नंबर हमारे पास डिफरेंट हैं, हमने इसमें से मान लिया एक नंबर a है आपका, दूसरा नंबर क्या है आपका b है। अब इस a और b में आपका a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। नंबर a जो है आपका वो नंबर b से क्या होता है, आपका बड़ा है। तो कैसे हम सबसे पहले चरण में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। जो आपका चरण एक है, चरण एक में आप क्या करते हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक में से, ध्यान से समझिएगा, दोनों धनात्मक पूर्णांक में से हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, बड़ी धनात्मक पूर्णांक को, बड़ी धनात्मक पूर्णांक की पहचान करते हैं। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, पहचान करते हैं। क्लियर है। अगर हम क्या कर लेते हैं, बड़ी धनात्मक पूर्णांक का पहचान कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा आपका, जो बड़ी धनात्मक पूर्णांक है
जो आपका बड़ी धनात्मक पूर्णांक है, बड़ी धनात्मक पूर्णांक को हम क्या लेते हैं, भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं, भाज्य मानते हैं, तथा छोटी धनात्मक पूर्णांक को, छोटी धनात्मक पूर्णांक को क्या मानते हैं जी, भाजक मान लेते हैं भाई। इसको हम क्या मान लेते हैं, भाजक मान लेते हैं। क्लियर है। तो जो चीज हम मान के चले अगर वहां से देखें तो आपका ये जो ए होगा इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे भाज्य, और जो आपका बी होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मान लेंगे भाजक। क्यों, क्योंकि हमने ए को बड़ा माना है और बी को क्या माना है, छोटा। बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले ए और बी में से पहचान लेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम भाज्य मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको क्या मान लेंगे, भाजक। क्लियर है। चलिए अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। जो आपका चरण 2 है, जो स्टेप 2 है आपका, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जो भाजक है आपका, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। मतलब क्या करेंगे हम, मतलब हम क्या करेंगे, ए को क्या करते हैं, बी से, ए को मतलब भाज्य को, बी से मतलब भाजक से, ए को बी से भाग देते हैं। क्या करते हैं, ए को हम बी से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और भाग देने के बाद शेषफल, जो आपका शेषफल है आर प्राप्त करते हैं। शेषफल क्या करते हैं, आर प्राप्त कर लेते हैं। अब मान लीजिए तो कुछ ना कुछ शेषफल बच ही जाएगा आपका। यदि, अब देखिए इसमें सिचुएशन क्या हो जाती है, यदि आर जो है आपका बराबर है 0, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, यदि आपका शेषफल क्या है, शून्य होता है, यदि आपका शेषफल शून्य होता है, तब ये जो संख्या b होती है, जो आपका भाजक b होता है, तब हम कह देते हैं, तब जो भाजक b है, ध्यान से समझिएगा, तब भाजक b जो है वो a b, भाजक b जो है ए बी का मैसर यानी HCF कहलाता है। क्या कहलाता है ये भाई, HCF कहलाता है। बात क्लियर। अब मान लीजिए क्या जरूरी है कि एक ही स्टेप में वो 0 आ जाए। मान लीजिए हमने क्या किया, ए को बी से भाग दिया और भी देने पर आर 0 नहीं आया, और जब आर 0 आपका नहीं आता है तो फिर क्या करते हैं, ये अब अगले स्टेप में देखेंगे।